फरीदाबाद में हुए तनु हत्याकांड मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हत्या से पहले ससुर ने तनु के साथ रेप किया और मर्डर के बाद किसी को भी भनक तक नहीं लगने दी। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं। फरीदाबाद की रहने वाली एक महिला अचानक अपने ससुराल से कहीं गायब हो जाती है। ससुराल वालों से लेकर मायके वालों तक उसे ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं। यहाँ तक कि फरीदाबाद पुलिस को भी उसका कुछ नहीं पता चलता। लेकिन तनु की, जिसने अपने मायके वालों के साथ साथ ससुराल के सारे लोग करीब 2 महीने पहले लगातार ढूंढ रहे थे। असल में तनु किसी को बताए बगैर ही अपने ससुराल से कहीं चली गई थी। ऐसे में बहू को ढूंढने की कोशिश करने के सिवा ससुराल वालों के पास कोई चारा नहीं था। ससुराल वालों ने इस सिलसिले में थाने में तनु के गायब हो जाने की इत्तला दी थी। यह मामला वाकया बहुत अजीबोगरीब था। चलिए इस अजीब कहानी का एक एक सच जानने के लिए अब आपको 2 साल पीछे ले चलते हैं। 21 जून 2023 का दिन था जब फिरोजाबाद की रहने वाली तनु की शादी फरीदाबाद के अरुण के साथ हुई थी। अरुण अपने पिता भूप सिंह के साथ फरीदाबाद में ही सिलाई कढ़ाई की एक फैक्ट्री चलाता था। शादी ससुराल के साथ बहू के संबंध जो है वो भी अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में तल्खी आने लगी। असल में अरुण को नशे की लत थी, जिसे लेकर अक्सर उसकी तनु से लड़ाई हुआ करती थी और इस झगड़े में बहू का साथ देने और अरुण को समझाने की जगह ससुराल वाले उल्टा तनु को ही परेशान किया करते थे। ऊपर से दहेज के लिए भी सताया जाता था। पिछले 2 साल में ऐसा मौका आया जब ससुराल वालों उनके जुल्मों सितम से तंग आकर तनु अपने मायके फिरोजाबाद चली गई और फिर समझाने बुझाने के बाद उसकी ससुराल में वापस भी आ गई। लेकिन मामले ने तब सीरियस टर्न लिया। 23 अप्रैल 2025 को तनु एकाएक ससुराल वालों के बिना बताए बगैर ही घर से कहीं गायब हो गई। यहाँ तक कि उसका मोबाइल जो था वो भी फोन रहस्यमयी तरीके से स्विच ऑफ हो गया। तनु की गुमशुदगी के बाद तनु के ससुराल वालों ने आसपास के लोगों को अपनी बहू के घर से भाग जाने की स्टोरी सुनाई, लेकिन इसके मायके वालों को ससुराल वालों की स्टोरी पर शक था। ऐसे में फिरोजाबाद से फरीदाबाद आए उनके घर वालों ने फरीदाबाद पुलिस से शिकायत की और शक जताया कि जिस तरह तनु के ससुराल के बाहर जो नई खुदाई हुई है, सीढ़ियां चढ़ी, चबूतरा सा बनवाया गया है, उससे शक है कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश भी हो सकती है। अब पुलिस को पता करना शुरू किया कि आखिर तनु के ससुराल के बाहर नए सिरे से सीमेंटिंग कब गई, सीढ़ियां कब बनवाई गई। तो आखिरकार पल्ला थाने के निकम्मेपन को देखते हुए मामले की जांच क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी गई और जब फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई तो खुलासा हुआ काफी चौंकाने वाला। तनु की हत्या उसके ससुर भूप सिंह, उसके बेटे तनु के पति अरुण सिंह और उसकी सास को मिलकर की गई थी। 22 और 23 अप्रैल की रात को साजिशन अरुण ने अपनी पत्नी तनु और बहन के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी ताकि एक का कत्ल कर सके और एक को कत्ल से अनजान रख सके। तैसे ही तनु की सास सोनिया पूरी साजिश में वाकिफ थी, लेकिन फंसने से बचने के लिए वो पहले ही अपने मायके में चले गई। भूप सिंह जब कत्ल करने के लिए अपनी बहू के कमरे में गया तो गहरी नींद में सो रही बहू और देख कर उसकी नीयत जो है वो खराब हो गई और उसने कत्ल से पहले बहू के साथ रेप किया। उसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर दोनों बाप बेटों ने मिलकर प्लान के मुताबिक लाश को रातों रात घर के सामने खोदे गए गड्ढे में डालकर मिट्टी और ईंटों से भर दिया। यही वजह है कि घर में सो रही तनु की ननद को अपनी भाभी के कत्ल की इस वारदात का पता नहीं चल सका। क्राइम ब्रांच ने फिलहाल भूप सिंह के अलावा पति तरुण और सास सोनिया को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस की भूमिका इस मामले में शक के घेरे में है। सवाल यह है कि लेकिन पुलिस अब तक इस राज से पर्दा क्यों नहीं हटा सकी जिसे क्राइम ब्रांच ने हटा दिया। यही सवाल पल्ला थाने की पुलिस के मन में भी होना चाहिए था कि इस घर से वहां 5 लोग रहते हैं, वहां एक की हत्या हो जाए तो सिर्फ एक को छोड़कर परिवार के काफी लोगों को इसका पता ही ना हो। ये कैसे हो सकता है। सवाल ये भी था कि आखिरकार अकेले रातों रात लाश दबाने के लिए खड्डा जो है वो कैसे खोद सकता है और लाश रखने के बाद में उसमें जो है मिट्टी कैसे भर देता है, ये भी एक सवाल है। और ईंटों से उस खड्डे को कैसे बंद कर सकता है कि महिला की लाश उसके ससुराल के ठीक सामने सड़क के नीचे 10 फुट गहरे गड्ढे से बरामद होती है। आखिर ये राज क्या है। महिला घर से गायब होकर घर से बाहर बने खड्डे में कैसे पहुंच गई। घने रिहायशी इलाके में जहां गलियों में हर पल किसी न किसी की मौजूदगी रहती है और आते जाते रहते हैं, वैसे इस जगह पर किसी के घर के सामने 2 महीने से किसी लाश दफन हो और किसी को कानो कान तक पता नहीं चलती। ये अपने आप
अब एक हैरान करने वाली बात थी, और लाश को दफनाने वालों पर किसकी नजर कैसे नहीं पड़ी। तो जब पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो इन सवालों के चौंकाने वाले जवाब सामने आए। दरअसल गड्ढे में से निकाली गई लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी मकान के रहने वाले सिंह परिवार की बहू तनु की हो गई। लाश करीब 2 महीने पुरानी है। पल्ला थाने की पुलिस ने पहले गंभीरता से मामले की जांच की होती तो इतना जरूरत होता कि कत्ल की इस भयानक वारदात के खुलासे में 2 महीने का वक्त नहीं लगता। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? इनके परिवार, सास, ससुर, ननद, घर वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उसके साथ रेप किया दरिंदे आदमी को फांसी की सजा होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। और हमारा ये यूट्यूब सोडी क्राइम स्टोरी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारी बहुत मदद आ सकता है और मदद करता है। और हमारा फेसबुक जो पेज है सोडी, फेसबुक पेज पे क्लिक करना और उसे टाइप करना, सामने खुलकर आ जाएगा। सत श्री अकाल जी।